हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बिंग्स। तो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 36 कंप्लीट किए थे, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। ये तुम्हारा जो चैप्टर होगा चैप्टर 37 है। यह है इरेगुलर प्रोसीडिंग। इसमें तुम्हारा दो सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, 506 और 507। उतना एमसीक्यू नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी इससे इन डेप्थ में जाके 506 या 507 से पूछ देता है कि किस केस में प्रोसीडिंग विशिएट होगा या नहीं होगा, ठीक ना। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। बट बस दो ही सेक्शन के चलते, और इसमें एक तुम्हारा कन्फेशन वगैरह के रिगार्डिंग में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगर आपको नहीं पता देख सकते हो, ठीक ना। और बेयर एक्ट का ज़रूरत है, आप प्लीज़ उसको बेयर एक्ट सामने रखिएगा अगर कुछ क्वेश्चन बनता है। इसमें ज़्यादा एमसीक्यू है ही नहीं, क्योंकि इसमें बन बहुत सारा क्वेश्चन सकता है, लेकिन वही है कि अब डेप्थ में कितना जाएगा तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना पढ़े हैं। इसमें ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, सो ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 1, विच चैप्टर ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजन रिलेटिंग टू इरेगुलर प्रोसीडिंग। किस में दिया हुआ है? और चैप्टर है तुम्हारा चैप्टर 37 में दिया हुआ है। चैप्टर 37 ए हो जाएगा, ठीक ना। सेकंड, इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट ट्रायल हैव बीन स्टेटेड इन। जिसके चलते ट्रायल विशिएट नहीं होगा, 507 में दिया हुआ है, 506 में दिया हुआ है, 507 में दिया है, जिसके चलते विशिएट हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इरेगुलरिटीज विच विशिएट हैज़ बीन स्टेटेड इन, 507 में दिया हुआ है। 4, एन इरेगुलरिटी बाय द मजिस्ट्रेट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल नॉट विशिएट। अब इसमें दे दिया ना किसमें विशिएट नहीं होगा। मेकिंग ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, ये विशिएट हो जाएगा। डिमांडिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, ये भी हो जाता है। फिर है तुम्हारा टेंडरिंग पार्डन टू एकम्प्लिस, ये इसमें टेंडरिंग पार्डन वाला ये नहीं होता है, सी हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा दिया है 506 में। ट्राइंग एन ऑफेंस समरेली, ये भी विशिएट हो जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलरिटी डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग इफ एनी मजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉ इटसेल्फ डज एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। कौन सा इसमें से विशिएट नहीं होगा? तुम्हारा वही है, अगर वो इंक्वेस्ट होल्ड कर लेता है तो नहीं होता है, इसमें ये सब में विशिएट हो जाता है। बॉन्ड कैंसिल कर दिया, पीस वाला है तो डिमांड सिक्योरिटी करता है पीस के लिए। ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कर देता है तो ये सब के लिए। ये ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस वाला देख रहे हो ना, ये आया हुआ है बहुत बार एग्जाम्स में, ठीक ना, कि इसमें विशिएट होता है कि नहीं, तो हो जाता है विशिएट। ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस जेएमएफसी के ही पास है पावर, और कोई सेकंड क्लास वगैरह कर दिए तो नप जाते हैं, तो नहीं हो, प्रोसीडिंग ही विशिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड फॉर द इफेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग इन रॉन्ग प्लेस। रॉन्ग प्लेस वाला 508 में दिया हुआ है। उसमें वही है कि तुम्हारा उससे विशिएट नहीं होगा अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता है, ठीक ना। 7 पे आ जाइए। विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर इफेक्ट ऑफ एरर इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इन एब्सेंस ऑफ चार्ज, ठीक ना। इसमें भी तुम्हारा वही है, जब तक फेलियर ऑफ प्रोसीडिंग नहीं होता है, 510 में दिया हुआ है। और कुछ सेक्शन है जैसे 509 है, तो उसमें दिया है 183 का स्टेटमेंट और 316 का स्टेटमेंट। दो 183 तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड करने में अगर मजिस्ट्रेट कोई गलती किया या उसके चलते पूरा ट्रायल विशिएट होगा तो नहीं होता है विशिएट, ठीक ना। लेकिन हो जाएगा कब? जब तक उसी के चलते पूरा फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया, तब उस केस में उस चीज़ को विशिएट मान लिया जाता है, ठीक ना। यही है तुम्हारा इम्पोर्टेंट। इसमें पढ़ना है तो तुमको 506 और 507 एकदम अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान में देख लेना। एग्ज़ाम के पहले एक बार देख सकते हो इसको, ठीक ना, क्योंकि इसमें से अंदर से अगर पूछेगा तो बहुत लोग गलती कर देंगे, लेकिन अगर तुम्हारा रिवीजन है तो तुम्हारे से गलती नहीं होगा। इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर जो कंप्लीट हम लोग किए, चैप्टर 37 था, ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 38 होगा, उसके बाद चैप्टर 39 और बीएनएसएस का सारा एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दिया करो।
बहुत मेहनत लगता है बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।